जब माँ मर गई तो देखो बूढ़े पिता के साथ बच्चों ने क्या किया। गौरी, तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। शशि ने अगल बगल झांककर चारों तरफ देखकर कहा, क्योंकि जो गौरी के ससुर आते ही ड्रेसिंग रूम या आसपास कहीं पर भी दिखाई पड़ जाते थे, वो कहीं भी उसको नजर नहीं आ रहे थे। शशि, पापा जी मनी दीदी के पास ही गए हुए हैं, गौरी ने शशि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। शशि उसकी दोस्त थी और गौरी की अच्छी मित्रों में शशि गिनी जाती थी। क्या कहा? शशि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अभी पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी अंकल जी वहीं पर थे। यार गौरी, ये तो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो अंकल जी के साथ। क्या आंटी के जाते ही तुम्हारे अंदर उनके लिए प्यार व्यार सब समाप्त हो गया? पहले तो बड़ा पापा जी करती थी, अब ऐसा अचानक क्या हो गया? मेरी तो ये तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया कि तुम लोगों के पास सब सुख सुविधा होते हुए भी तुमने अपने ससुर को नंद के घर छोड़ा हुआ है। और इससे तो तुम्हारी बदनामी भी बहुत होगी कि गौरी ने अपने ससुर की सेवा से बचने के लिए उसको ननद के पास छोड़ दिया, जबकि मैंने हमेशा देखा कि अंकल जी तुमको बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार देते थे। यहाँ तक वो मेरे आने पर भी कितना ज्यादा खुश हो जाते थे, मुझको भी तुम्हारी ही तरह स्नेह देते थे। शशि सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। यार शशि, तुम नहीं समझोगी, लेकिन ये हम लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है, गौरी ने बहुत मायूस होकर कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी गौरी, जो अपने ससुर को सम्मान के साथ नहीं रख सकी? ये तो बिल्कुल समझ से परे है। शशि को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बेटे बहू के पास सकल सुविधाएं उपलब्ध हैं और फिर भी पिता बेटी के पास रह रहा है। शशि, 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुनो, फिर जो कुछ भी कहना हो सो कह लेना, गौरी एकदम से रुआसी होकर बोली। उसकी आंखों से आंसू झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? शशि थोड़ा आक्रोशित होकर बोली, क्योंकि वो ऋतिक गौरी के ससुर का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बहुत ही सुलझे और सरल व्यक्ति के स्वामी, हर एक के साथ बड़े प्यार से पेश आते, चाहे छोटा हो या बड़ा। शशि, मम्मी जी के दुनिया के जाने के बाद पापा जी ने तो बिल्कुल ही जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हर समय हताश निराश रोते रोते यही कहते कि भगवान मुझको भी चंदा के साथ ही अपने पास बुला लेता, क्यों चंदा हमको अकेले छोड़कर चली गई? मैं आखिर क्या करूँगा जीकर? हम लोग उनका ध्यान बटाने की बहुत कोशिश करते कि कहीं पापा जी डिप्रेशन में ना चले जाएं, लेकिन पापा जी उस दुख से बिल्कुल भी उभर नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि पापा जी की परेशानी की वजह से अमोल, गौरी का पति, भी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे थे। पापा जी तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते थे, हर समय अपने आप को कमरे में ही बंद रखते और मम्मी जी की फोटो के सामने बैठकर आंसू बहाया करते। उनका खाना भी बहुत कम हो गया था। खाने पीने के बेहद शौकीन पापा जी 1-2 रोटी खाकर ही खाने की थाली के पैर छूकर उठ जाते। ऐसे में हम लोगों के मुंह में भी खाना नहीं चलता। ऐसे में मनी दीदी, ननद हम लोगों के लिए बिल्कुल मसीहा बन आईं। तुमको तो पता ही है कि मेरे दोनों ही बेटे बड़े हो गए हैं और इसलिए हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जीजी को पापा की हालत से अवगत कराया, तभी जीजी ने हम लोगों के आगे ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना पापा जी को वो अपने साथ ले जाएं। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों के साथ रहकर शायद पापा जी मम्मी जी के गम से बाहर निकल आएं। पहले तो अमोल ने बहुत ज्यादा नानुकुर की कि समाज के लोग क्या कहेंगे, कि बताओ बेटे बहू ने माँ के जाते ही पिता से आंखें फेर ली। गौरी सोच लो, बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, जैसा कि अभी तुमने रिएक्ट किया। लेकिन मेरे और मनी जीजी के बहुत समझाने पर अमोल राजी हो गए, लेकिन फिर पापा जी जिद पर अड़ गए कि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उनको मनाना थोड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन यहाँ पर भी जीजी ने किसी तरह से उनको मना ही लिया और जीजी उनको अपने साथ लेकर चली गई। जीजी भी जीजाजी की नौकरी के कारण परिवार से दूर ही रहती हैं। उनको भी सहारे की जरूरत थी और जीजी का सोचना सही साबित हुआ। पापा जी बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते बच्चों के आगे पीछे घूमते, कब अपने स्वाभाविक स्वभाव में लौट आए पता ही नहीं चला। अब तो पापा जी बहुत खुश रहने लगे। ऐसा नहीं है कि पापा जी यहाँ पर आते ही नहीं हैं, लेकिन जब पापा जी यहाँ पर आते हैं तो फिर मम्मी जी की याद में परेशान होने लगते हैं। जीजी बच्चों का बहाना करके जल्दी फिर से बुला लेती हैं और पापा जी भी वहाँ जाने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। और हाँ, अमोल जीजी के अकाउंट में हर महीने थोड़े बहुत रुपए जरूर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि
जीजी के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े। पहले जीजी ने इस बात के लिए आपत्ति जताई कि क्या वो पापा जी का भार उठाने में सक्षम नहीं है क्या, लेकिन जब अमोल ने उनको अपनी तरह से समझाया तब खैर वो मान गईं। यकीन मानो शशि, हम लोगों को अपनी बदनामी से ज्यादा पापा जी की सेहत और खुशियाँ प्यारी हैं। हम लोगों को भी जब मौका मिलता है तो पापा जी के पास 2-4 दिनों के लिए ज़रूर चले जाते हैं। रोज़ के रोज़ रात में उनसे वीडियो कॉल पर बात ज़रूर करते हैं। शशि, हम लोगों ने सही किया ना? मुझको तो यही लगता है कि पापा जी खुश तो हम और अमोल भी खुश। ये सब कहते कहते गौरी की आंखों में आंसू झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। गौरी, तुम लोगों ने सचमुच बहुत सही किया, क्योंकि पहले तो मुझको सचमुच बहुत ज़्यादा ताज्जुब लगा कि तुम जैसी समझदार बहू ने ससुर की सेवा से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम्हारे मुंह से हकीकत सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। काश हर बहू इतनी समझदार हो जो अपने ससुर की ख्वाहिशों के लिए समाज की बदनामी सहने के लिए भी तैयार है। तुम सचमुच यार ग्रेट निकली, वरना बदनामी सहने के लिए कलेजा चाहिए। शशि गौरी का हाथ पकड़कर बोली, और आंसू तो उसकी आंखों में भी झिलमिला रहे थे। यार गौरी, आज बिना चाय पिलाए भेजने का इरादा है क्या? माहौल बहुत गमगीन हो गया था, इसलिए शशि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। बस अभी फटाफट बनाकर लाई। भला अपनी चाय की इतनी फेवरेट दोस्त को बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकती हूँ? गौरी ने अपने आंसुओं को साड़ी के आंचल से पोंछकर उठते हुए कहा, और वो रसोई में चाय बनाने के लिए चल दी। और शशि सामने चंदा की मुस्कुराती हुई फोटो को देखकर उनको मन ही मन नमन करने लगी। शायद अंकल के खुश होने से वो भी बहुत खुश नजर आ रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।